WDV का देखते हैं, ठीक है। डेप्रिसिएशन, देखो पहले लेक्चर में मैंने क्या बताया था, डेप्रिसिएशन के दो रूल्स है जो आपको पढ़ने, दो मेथड्स है जो आपको पढ़ने। पहला SLM, उसका दूसरा नाम फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, उसका और एक नाम है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। क्लियर है? ठीक है। उसके बाद दूसरा जो था वो कौन सा था, रिटन डाउन वैल्यू मेथड। क्लियर है? रिटन डाउन वैल्यू मेथड, ठीक है, WDV। ये हो गया पहला नाम। दूसरा नाम एक और बताया था, याद है? रेड्यूसिंग बैलेंस मेथड, राइट। और तीसरा नाम, अच्छा और एक है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। क्लियर है? तीन नाम है, याद रखो। क्या क्या है? रिटन डाउन वैल्यू मेथड WDV, रेड्यूसिंग बैलेंस मेथड RBM, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड DBM। क्लियर है? ये तीन नाम है, इसके आप लोग याद रखोगे। क्लियर है? अब तीनों में किस तरीके से यूज होता है आपको पता है? नहीं पता? बताया था ना, जो ओरिजिनल कॉस्ट रहेगा, जो भी अमाउंट समय के हिसाब से जो अमाउंट आता है, उस अमाउंट के ऊपर आप डेप्रिसिएशन निकालोगे, जितना भी दिया गया है बुक के अंदर उतना। क्लियर? ठीक है, देखते हैं अभी। देखो इलस्ट्रेशन नंबर 1, ठीक है, रिटन डाउन वैल्यू मेथड का ध्यान दो। इलस्ट्रेशन नंबर 1 क्या दिया गया है? Saurabh brought a machine costing of rupees 1,15,000 on 1st April 2016। ध्यान देना, क्या बोला है कि सौरभ ने मशीन खरीदा 1,15,000 का 1 अप्रैल 2016 में, एंड पेड 5,000 टूवर्ड्स इट्स इंस्टॉलमेंट। कितना? 5,000 रुपए इंस्टॉलमेंट पे किया है। क्लियर है? He writes off depreciation at the rate 10% per annum. Clear? On written down value method every year. His books are closed on 31st March every year. डेट के ऊपर फोकस रखना है। On 1st October 2018 he disposed of the machines for 80,000। डिस्पोज का मतलब मशीन्स को या तो बेच दिया या खत्म कर दिया, उसके बदले में इसको 80,000 रुपए रिटर्न मिला। क्लियर है? अब इसमें बताना है कि ये प्रॉफिट में था या लॉस में था, या फिर बेचने के बाद इसने मतलब जो अमाउंट था उसको रिकवर कर पाया कि नहीं। अब इसके अंदर हम तीनों बनाएंगे। बुक में जनरल एंट्री बोला है, बट हम तीनों बनाएंगे जैसे कल हमने बनाया था, सेम एज इट इज। इससे समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, पहला जो है मशीन दिया ना, मशीन अकाउंट, इसके बुक में इन द बुक्स ऑफ सौरभ, इन द बुक्स ऑफ सौरभ। क्लियर है? मशीन अकाउंट, इधर हो गया अमाउंट, ये अमाउंट, यहाँ पे डेट। क्लियर? अमाउंट, डेट, क्या बोल रहा है? ओके, ध्यान देना, ये हो गया आपका डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर। कितने साल का बनाने बोला है? हाँ, कब तक बनाने बोला है? 31 मार्च 2019 तक। मतलब कब का? 2016-17, 2016-17, 2017-18, 2018-19, 3 साल। 31 मार्च बोला है ना, एकेडमिक ईयर के हिसाब से देखो। क्लियर है बातें? तो 3 साल का बनाना है आपको। देखो पहले मशीन्स में, पहले इसने क्या किया है? मशीन को खरीदा है। खरीदा है तो क्या आएगा बताओ? कब खरीदा है? 2016 अप्रैल 1 खरीदा है, राइट ना? तो मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट आता है, तो मशीन अकाउंट डेबिट, ये डेबिट हो गया आपका, ये क्रेडिट। तो मशीन अकाउंट डेबिट टू कितने का है? 1,15,000। और साथ में देखो
5,000 इंस्टॉलमेंट भी पे किया है ना, 1,00,000, हाँ 1,20,000। क्लियर हुआ, समझ में आया? हाँ, ये हो गया आपका मशीन खरीदा। अब डेप्रिसिएशन क्लियर है? डेप्रिसिएशन कब निकालोगे, डेप्रिसिएशन? अरे पागल इंसान, देखना इधर, डेप्रिसिएशन कब निकालेगा? हाँ, मार्च 31 को। क्लियर हुआ? डेप्रिसिएशन कितना निकलेगा? 10% बोला है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड 10% निकालो। हाँ 12,000, अरे 1,20,000 का 10%, 12,000। क्लियर है? टोटल करो, हो गया खत्म। कुछ दिया है? नहीं दिया है, टोटल करो। हाँ इतना ही है ना, 1,20,000। हाँ बचा कितना? ये कब बचेगा? 31 मार्च को, सेम डेट मार्च 31। बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना है? 1,20,000। हाँ है 1,08,000 होता है कि 1,02,000, 1,18,000 बोल रहा है? इधर लेकर आओ। नेक्स्ट 2017 मार्च है, सॉरी मार्च नहीं, अप्रैल 1 बाय बैलेंस ड्रॉ डाउन कितना? 1,08,000। क्लियर है? कुछ बोला यहाँ पे? कुछ एक्स्ट्रा बोला ही नहीं है, राइट ना? तो डायरेक्ट ये साल का लिख दो, 2018 मार्च 31। क्लियर है? ध्यान देना। अब सीधा सीधा यहाँ पे डेप्रिसिएशन निकालो 2018 का। बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना? 10,800। क्लियर हुआ? अब टोटल करो, 1,08,000, 1,08,000 मार्च 31 बाय क्या आएगा? बैलेंस कितना? 97,200 अभी निकाला था, बचेगा कितना? 97,200। लेकर आओ 2019 अप्रैल 1। क्लियर है? बाय बैलेंस कितना? 97,200। अब देखो क्या किया है, 1 अक्टूबर 2019 को इसने मशीनरी बेचा। क्लियर है? क्या किया है? हाँ बेचा है। अब इसका डेप्रिसिएशन निकालेंगे। नहीं समझा? समझा? इसका हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे। अब डेप्रिसिएशन देखो कहाँ गया, 2019 के अक्टूबर तक डेप्रिसिएशन इसका निकलेगा। अक्टूबर में बेचा है ना, तो देखो 2019 अक्टूबर 1 को बेचा है। हाँ बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना निकलेगा अक्टूबर तक? कितना निकलेगा देखो, अक्टूबर में, अच्छा यहाँ पे नहीं, यहाँ नीचे कर देता हूं, ध्यान देना। वर्किंग नोट नंबर 1 क्या आएगा? डेप्रिसिएशन ऑन 1 अक्टूबर 2019 निकालने के लिए क्या करोगे? 97 ले लो। डेप्रिसिएशन का कितना दिया है? 10%। कितने महीने का निकालना है? काउंट करो कितने महीने का निकालना है? अप्रैल से निकालेगा ना बे, अभी लिखा है ना अक्टूबर, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, कितना हुआ? 6 महीना के साथ। अक्टूबर तो चालू हुआ है ना, 6 महीना मल्टीप्लाई बाय 6/12। क्लियर हुआ? बताया था ये बातें, कट। क्लियर है? 6 1 जा 6 2 जा, यानी कि 9,720 डिवाइड बाय 2 बचेगा, करो 4860, इतना ही आएगा। डिवाइड करना बे, 9,720 में डिवाइड करो 2 से, 12 से क्यों, 2 से ना रहे, इधर हो गया ना डिवाइड, कैलकुलेट करो मैक्स है। क्लियर है? तो डेप्रिसिएशन कितना आया?
4860। कैसे आया समझा ना, क्योंकि हमने मशीन बेच दिया, बचा ही नहीं, मशीन खत्म। अब नेक्स्ट, बेचा तो पैसा आएगा जाएगा, आएगा। एंट्री क्या बनेगी, परचेस, क्योंकि बेच रहा है तो बैंक में पैसा आएगा, तो जनरल एंट्री क्या बनेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल, क्या मशीन, सेल ऑन मशीन अकाउंट, ठीक है। तो सेल अकाउंट, सॉरी मशीन अकाउंट। तो कब बेचा, अक्टूबर में। तो अक्टूबर 1 कितने का बेचा, बाय बैंक अकाउंट, ठीक है। बेचा तो पैसा आया, मशीन अकाउंट क्रेडिट हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, क्लियर। कितने का, 80,000, 8,000 लिखो, सॉरी 80,000, क्लियर है। 80,000, बातें समझा। अब इसको क्या करेंगे, तो टैली करो। कैसे बोले तो यहाँ पे पूरा का पूरा खत्म हो चुका है, मशीन बचा नहीं, मतलब कैरिड ऑन होगा नहीं, याद रखना। मशीन बचा रहता तो कैरिड ऑन ब्रॉट डाउन लिखते हैं, तो मशीन यहाँ पे बचा नहीं। अब देखो टोटल करो, 97 होता है, 200 बराबर। यहाँ पे भी हमने बेचा कितने का, 80,000 का, ठीक है। प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ है, 97 का मशीन था, लॉस हुआ है ना। तो अब 2019, अच्छा 2019 का अक्टूबर लिख रहा हूं ना, और इधर अगर देखोगे 2019 कैसे लिख दिया, इधर 2018 आएगा, इधर 2019 ना, हाँ नहीं नहीं बराबर है, ये 2018 नहीं, बराबर ही दिया है, बराबर दिया है, 18 ही आएगा। हाँ अक्टूबर का महीना है ना। अच्छा देखो देखो इधर ना थोड़ा डेट का कंफ्यूजन हो गया था, डेट में क्या है 2018 बराबर ही दिया है बुक में एंट्री वगैरह। तो 2018 के मार्च में इधर पूरा डिप्रिसिएशन निकल गया, अक्टूबर में बेचा है, ठीक है, अक्टूबर में बेचा है। तो अक्टूबर में जो 1 अप्रैल को जितना बचा, अब अक्टूबर में यहाँ पे डिप्रिसिएशन जो है बराबर निकला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेट का थोड़ा कंफ्यूजन हुआ था। अब यहाँ पे अक्टूबर में बैंक में 80,000 का बेच दिया, अक्टूबर में बेचा 2018 के, अब 80,000 का बेचा। अब 2019 में मार्च 31 को इसके पास लॉस आएगा, लॉस बोले तो समझे ना, बेचना, हाँ मशीन था 97,000 का, लेकिन बेच दिया 80,000 में, तो लॉस कितने का हुआ, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 17,000 नहीं, इधर बच रहा है ना 4860, डिप्रिसिएशन निकला है, इसको लेस करो 97,200 माइनस माइनस ये दोनों को प्लस करो 84, सॉरी हाँ 84,860 लेस करो, कितना बचेगा 97,200 माइनस 84,860, कितना बचेगा, 0 10 4 11 3 11 6 में से 4 क्या 2 ना 9 12,340, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस में कितना जाएगा 12,340, हो गया टैली, समझ में आया, ठीक है। डेट का कंफ्यूजन हो गया था, सही कर लेना, ठीक है, क्लियर हुआ इतना, ठीक है, कोई प्रॉब्लम, हाँ डेट डेट थोड़ा देखकर चलो, ऐसे ही होता है डेट का कंफ्यूजन। उसके बाद अगला निकालेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है, हो जाएगा नहीं होगा तो ठीक है, डेट पर्टिकुलर पर्टिकुलर रुपीस, ठीक है। आगे देखो डेप्रिसिएशन निकल गया, अब डेप्रिसिएशन को इसमें ट्रांसफर करना है, ये क्या हो गया आपका डेप्रिसिएशन अकाउंट, क्रेडिट डेबिट, क्लियर है, डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। अब देखो ये जितने भी डिप्रिसिएशन है सब उसमें ट्रांसफर करना है, और सब डिप्रिसिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करना है, क्लियर है। तो पहले साल का डिप्रिसिएशन इधर है, ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, हाँ
हाँ क्या टू मशीनरी अकाउंट कितना 12,000। क्लियर है, कुछ नहीं है, अब टैली करो यहाँ पे भी 12,000। ठीक है, अब ये ट्रांसफर कहाँ होगा 2017 के मार्च 31 को बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना 12,000। क्लियर हुआ। नेक्स्ट 2018 के मार्च 31 कितना टू कितना है 10,800 इधर बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 10,800। अच्छा, टैली करने के बाद करना, ठीक है। क्लियर हुआ। हाँ जा रहा है ना, ठीक है। उसके बाद और एक डेप्रिसिएशन देखो है, तो फिर लिखो 2019 19 है अक्टूबर है, अक्टूबर ना अक्टूबर 1। अरे ये मार्च का है ना, मार्च के बाद अक्टूबर आता है, मार्च अक्टूबर का है। तो यहाँ पे टू मशीनरी अकाउंट कितना 4860। क्लियर है। उसके बाद टैली करो, यहाँ पे भी बाय, यहाँ पे भी 2018 मार्च 31 टू सॉरी टू लिख रहा हूँ बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना 4860। अरे डेप्रिसिएशन सॉरी सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस आएगा ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर है, क्लियर है, समझा। हो गया यहाँ पे आपका डेप्रिसिएशन अकाउंट खत्म। और कुछ बचा है? अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस को 2019 में भी डालेंगे बराबर है, 2019 के मार्च 31 में। क्लियर है। जनरल एंट्री ध्यान दो, ध्यान देना। ये हो गया आपका जनरल एंट्रीज, डेट पर्टिकुलर LF डेबिट रुपीस, ठीक है, क्रेडिट रुपीस। अब देखो सबका जनरल एंट्री करना है। पहला इसमें देखो, पहला क्या हुआ, बैंक में आया है पैसा आया, सॉरी पैसा गया, ठीक है। देखो दो टाइप में खरीदे हैं। कब हमने खरीदा था 2016 के अप्रैल 1 में। क्लियर है, 2016 के अप्रैल 1 में। हाँ, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने का मशीन खरीदे 1,15,000। कितने का खरीदा है? क्लियर हुआ। बीइंग मशीनरी परचेस लिख सकते हो, ठीक है। फिर अप्रैल 1 को ही, राइट ना, क्या आएगा मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बीइंग इंस्टॉलेशन पेड, ठीक है। कितने का 5,000। क्लियर है, समझ में आया। उसके बाद क्या किया है, डेप्रिसिएशन निकाला है, ठीक है। कब निकालेगा 2017 के मार्च में 31 डेप्रिसिएशन निकालेंगे। डेप्रिसिएशन, हाँ, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट बीइंग डेप्रिसिएशन ऑन मशीन एस। क्लियर है। कितने का निकाला है 12,000। समझ में आया। उसके बाद
दूसरा फिर से डिप्रिसिएशन निकाला है, कब निकाले, मस्ती नहीं, कब निकाला है, अब तो 2018 में। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस वाला देखो इधर इधर है, ये वाला एंट्री 2017 के मार्च 31 को, क्लियर है। 31 मार्च को देखो फिर से प्रॉफिट एंड लॉस में गया है पैसा, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कितना, मीन अमाउंट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्लियर है। ये हो गया 2017, 18 का, 18 का एंट्री कर लोगे, यही वाला रिपीट करना है। 2018 मार्च 31, पहला क्या है, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, कितने का, ठीक है, कितने का, 10,800, क्लियर हुआ। बीइंग डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, फिर उसके बाद मार्च 31 को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, बीइंग क्या आएगा, अमाउंट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्लियर है। कितने का, 10,800, 10,800, क्लियर है बातें, समझ में आया। अब ध्यान देना, मेन ये काम है, ये वाला एंट्री, क्लियर है। तो ये वाले एंट्री को कैसे लिखेंगे, ध्यान देना। डेप्रिसिएशन वाला पहला लिख लो, सेम एज इट इज डेप्रिसिएशन का, ठीक है। कब का है, अक्टूबर का है ना, 2018 के अक्टूबर 1 में, सेम एज इट इज बाय लिख रहा हूं, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज, क्लियर। 4,000 सेम एज इट इज लिख लो फिर से, अक्टूबर 1 बोल रहा हूं, मार्च में, मार्च है ना, प्रॉफिट एंड लॉस वाला 2019 के मार्च 31 को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन, कितना, 4,860, 4,860, क्लियर हुआ। ये वाला हुआ, अभी ये वाला कंप्लीट हो गया, बचा ये दो और बचा हुआ है। अब मशीन क्या किया, बेच दिया, कब बेचा है, अक्टूबर में। अच्छा, ये वाला एंट्री 19 का है ना, इसके बाद लिखोगे तो भी चलेगा। तो 2018 अक्टूबर 1 मशीन बेच दिया, कितने का, 80,000। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, क्लियर, कितने का, 80,000, बीइंग मशीनरी सोल्ड, बीइंग मशीनरी सोल्ड, ठीक है। उसके बाद हाँ, तो लॉस हुआ है ना, तो मशीन अगर बेचा है उसकी एंट्री मैंने किया है सिर्फ, पता है जनरल एंट्री में नहीं दिया है, ठीक है। मैं अलग अलग कर रहा हूँ, एक में एंट्री दिया है बुक में, ठीक है, एक में करना चाहता है कर ले, मेरा क्या जा रहा है। तो ऐसा बोल रहा है ना कि मशीनरी में बैंक में बेचा जो है 80,000 का है, और जो है इसके बीच में लॉस हुआ है, तो लॉस ऑन मशीनरी अकाउंट, सबर करता है, मैं अलग अलग कर रहा था, सेम वही आता, ठीक है। मशीनरी कितना, 12,000, कितने का लॉस हुआ है, 12,340, क्लियर है। और टोटल मशीन कितने का था, टू मशीनरी अकाउंट 97,200, क्लियर हुआ, ऐसा बोल रहा है ना। फिर बीइंग मशीनरी सोल्ड, इतना भी लिख सकते हो, क्लियर, खत्म। और कुछ है क्या, लास्ट हो गया ना।
ये जनरल एंट्री खत्म। ये डेट के हिसाब से इसको नीचे लिखोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। बाकी खत्म। समझ में आया? आप लोग याद रखो, ये आपका है WDV, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। बाद में देखेंगे, बाद में देखेंगे थोड़ा हार्ड टाइप, बीच में खरीद लिया मशीन, बेच दिया मशीन, तो उसके ऊपर डिपेंड है। बस इसके अंदर इतना ही आएगा कि खरीदा कब है, बेचा कब है, डेट के हिसाब से चलना है। जैसे मैं यहाँ पे कंफ्यूज थोड़ा हो गया था, तो कंफ्यूज मत होना, बस कंफ्यूज होंगे तो यही तमाशा दिखेगा। सही दिया है बुक में। ओके, क्लियर है? ठीक है।